हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो प्रोपोर्शन के हम लोग स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा और यहाँ पर हम लोग आज बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें आपको मजा आ जाएगा ट्रिक देख करके। तो ये जो रेशियो के मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये हमारी मॉड्यूल में दे रखा है। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ, जो पहले मेरे 2 लेक्चर हैं और ये जो लेक्चर होने वाला है, इसके जितने भी पीडीएफ हैं ये सब आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उनको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। हम्म हमसे पूछा क्या है, ए इज टू बी इज टू सी। हमसे यहां पूछा गया है ए इज टू बी इज टू सी। ए के नीचे क्या है, देखिए ए इज टू बी हमें दे रखा है कितना, 3:2। तो लिखा मैंने ए इज टू बी दे रखा है हमें 3:2। इसी तरीके से हमें बी इज टू सी दे रखा है 3:5। लेकिन जब हम बी इज टू सी लिखेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके नीचे लिखना है हमें बी इज टू सी। इसके नीचे हमें क्या लिखना है, बी इज टू सी लिखना है। तो देखिए बी इज टू सी 3:5 है, तो बी के नीचे 3 इज टू सी के नीचे 5। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये वाली स्पेस देखिए खाली दिख रही होगी, ये स्पेस खाली दिख रही है, तो आपको करना क्या, इसको भरेंगे कैसे। इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है, इसके जस्ट पहले 2 है, देखिए, तो यहां पर 2 रख दीजिए। इसी तरह आपको ये स्पेस खाली दिख रहा होगा, तो इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर है, 3। बस आपको इतना ही यहां पर करना है। अब देखिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 3 × 3 क्या होता है, 3 × 3 इज टू 2 × 3 इज टू 2 × 5। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर होगा 9:6:10, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया वो बहुत आसानी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड पे आपसे x:2y:z पूछा है। आपको यहां पर x:y दे रखा है 2:3, तो क्या करिए, x:y लिख लीजिए 2:3। अब आपको क्या है कि यहां पर y:z भी दे रखा है 4:3, लेकिन आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है आपको। यहां पर आपको क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इसको आप छोड़ दीजिए, यहां पर इसको छोड़ दीजिए। इसके जस्ट नीचे जाइए, तो आपको y:z नीचे जाके लिखना है। y कितना है, 4 है, और z कितना है, 3 है। खत्म काम। एक ये स्पेस आपको खाली दिख रही होगी, इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है, 3, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। इसी तरह एक आपको ये स्पेस खाली दिख रही होगी, इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर है, 4, तो यहां 4 लिख दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कराना है। 4 2 जा, इनको और इनको मल्टीप्लाई करिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इज टू 3 3 जा 9। किसी से कटेंगे ये, 8:12:9 किसी से नहीं कट सकते, तो नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन को डील कैसे करना है यहां पर। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, a:b दे रखा है 1:2 और b:c दे रखा है 2:3। तो बड़े ध्यान से एक बात इस क्वेश्चन में आप नोटिस कर पाएंगे, a:b 1:2, b:c 2:3 दे रखा है। यहां पर
आपको एक बात नोटिस करनी चाहिए, वो बात जानते हैं क्या है? बी की वैल्यू और यहां पर बी की वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है? दोनों जगह जो बी की वैल्यू है वो कॉमन हमें दिख रही है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है रेशियो लिखने का। अगर हमें कॉमन वैल्यू मिल गई तो हम A/B/C का रेशियो सिंपल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, A/B/C लिखना है। कॉमन क्या है? कॉमन बी है, कॉमन बी है। बी कितना है? B 2 है। तो बी के नीचे लिखा 2। क्यों लिखा 2? क्योंकि बी कॉमन मिल गया, तो B 2 ही होने वाला है। अब तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ए कितना है? 1, A1 लिखिए। H2 सी कितना है? 3, सी लिखिए 3। तो आंसर होगा 1:2:3। ये कब होगा? जब आप वैल्यू कॉमन ढूंढ पाएंगे। कॉमन ढूंढने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर किसी में कॉमन वैल्यूज हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा रेशियो निकालना। बट अगर कॉमन नहीं है तो पहले मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। चौथे क्वेश्चन पे आइए। A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 3:4 और हमें रेशियो क्या निकालना है? A/B/C। चलिए नोट करते हैं क्या कहीं कुछ कॉमन है? बिल्कुल यार, यहां पर भी बी की वैल्यू 3 है। देखो ध्यान से, कॉमन मिल गया चीज। और यहां पर बी की वैल्यू 3 है। वाओ, अपने को तो कॉमन चीजें मिल चुकी हैं। तो बी भाई साहब तो 3 हो गए। बी भाई साहब कोई नहीं रोक सकता 3 होने से, कोई नहीं रोक सकता 3 होने से। तो काम तो और आसान हो गया यार। ए की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू 4 हो गई। बस खत्म क्वेश्चन। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। तो कहीं पर ऑप्शन दिया है 2:3:4, ऑप्शन नंबर बी। इजिली हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए आप। A/B है 2:3, B/C है 1:3 और C/D है 2:5 और हमें रेशियो निकालना है A/B C और D। ठीक है, इजिली से भी हम कर सकते हैं। देखो पहले क्या करना है, A/B रेशियो लिखिए। A/B रेशियो कितना है? 2:3, 2:3। ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। अब दूसरा रेशियो लिखने के लिए ये वाली पूरी लाइन को हमने क्या किया? त्याग दिया, छोड़ दिया। अब दूसरा रेशियो दे रखा है B/C 1:3। तो B के नीचे लिखिए 1 और C के नीचे लिखिए 3। अब आपको ये वाली लाइन भी त्यागनी है, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब तीसरा रेशियो C/D दे रखा है, उसको एक लाइन छोड़ के और लिखिए। तो C दे रखा है 2, D दे रखा है 5। अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सब खत्म हो गया है। तो अब क्या किया जाए? अब देखो क्या करना है। आपको ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस खाली दिख रहा होगा। इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है? 3 है। तो भैया यहां पर आपको क्या भरना है? 3 फिल करिए, यहां पर भी 3 फिल करिए। इसी तरीके से आपको यहां पर दिख रहा होगा ये वाला स्पेस खाली है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर? 3, तो यहां पर 3 भरिए। ये स्पेस खाली दिख रहा है, इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर? 1 रखिए यहां पर। इसी तरह यहां पर आपको 2 स्पेस खाली दिख रहे होंगे, ये और ये। तो भैया 2 यहां पर भी आएगा, 2 यहां पर भी आएगा, खत्म। यहां पर खेल ही खत्म हो गया इसका। अब ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये इससे लिखते हैं। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना आपको, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 इज टू 3 इंटू 1, 3 2 जा 6 इज टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास 4 इज टू 6 इज टू 18 इज टू 45? ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, सर मुझे ये तरीका समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो इसमें बना दूंगा, अच्छे से कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका दोस्त किसी कंपटीशन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसमें भी उसको हेल्प करेगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का बच्चा हो तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में रेशियोज आते हैं और इस टाइप के रेशियोज पूछे जाते हैं पेपर में। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।